माया प्रतीकों कथा। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां की हरियाली और शांति मन को मोह लेती थी। उस गांव में रहते थे राधा और श्याम। राधा गांव की सबसे सुंदर और सरल लड़की, जिसके गीत नदी के किनारे गूंजा करते थे। श्याम एक मेहनती और हंसमुख युवक, जो खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने सपनों को सजाता था। एक दिन गांव के मेले में राधा और श्याम की मुलाकात हुई। राधा अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी और श्याम दूर खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। राधा की हंसी और उसकी आंखों की चमक ने श्याम का दिल चुरा लिया। मेले में एक नृत्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें राधा ने अपनी नृत्य कला से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। श्याम ने हिम्मत जुटाकर राधा से बात की और उसकी तारीफ की। राधा शर्मा गई, मगर उसकी आंखों में भी श्याम के लिए एक अनकहा एहसास जाग उठा। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी नदी किनारे, कभी खेतों के बीच, दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। श्याम राधा को अपनी कविताएं सुनाता और राधा अपने गीतों से उसे रिझाती। उनकी माया प्रीति की कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई। मगर प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता। राधा के पिता, एक रूढ़िवादी व्यक्ति, इस रिश्ते के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि राधा की शादी किसी धनी परिवार में हो। एक रात श्याम ने राधा से गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलने को कहा। उसने राधा को बताया कि वह गांव छोड़कर शहर जा रहा है, ताकि मेहनत करके अपने लिए और राधा के लिए बेहतर भविष्य बना सके। राधा की आंखें नम हो गईं, मगर उसने श्याम का हौसला बढ़ाया। दोनों ने वादा किया कि वे अपने प्यार को कभी नहीं भूलेंगे। श्याम ने राधा को एक छोटा सा ताबीज दिया, जिसमें उसने अपनी एक कविता लिखी थी, और राधा ने उसे अपनी मां की दी हुई एक चूड़ी दी। समय बीता, श्याम शहर में मेहनत करने लगा। उसने राधा को चिट्ठियां लिखी और राधा भी अपने गीतों में श्याम को याद करती। कई साल बाद जब श्याम एक सफल व्यापारी बनकर गांव लौटा, तो उसने देखा कि राधा अब भी उसका इंतजार कर रही थी। राधा के पिता ने भी अब श्याम की मेहनत और लगन को देखकर अपनी सहमति दे दी। आखिरकार गांव के उसी बरगद के पेड़ के नीचे, जहां उन्होंने वादा किया था, राधा और श्याम की शादी हुई। उनकी माया प्रीति की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई, जो सच्चे प्यार और विश्वास की ताकत को दर्शाती थी।